हम लोग श्रीमद् भागवतम के आज तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय को शुरू करेंगे। आज हम पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में समाप्ति हुई थी इस प्रकार से कि भगवान असीमित हैं और जितने भी ब्रह्मांड आदि हैं वह भगवान में प्रविष्ट होते हुए एक परमाणु के समान प्रतीत होते हैं। फिर ये भी कहा गया था कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि है उसका वर्णन होगा। मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेद गर्भोऽथ यथाक्षराक्षि निबोध मे। महिमा वेद गर्भोऽथ यथा साक्षिन्निबोध मे। कुछ इको आया था क्या बीच में? नहीं। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेद गर्भोऽथ यथास्राक्षिद् निबोध मे। महिमा वेद गर्भोऽथ यथा साक्षिन्निबोध मे। बोलिए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेद गर्भोऽथ यथा साक्षिन्निबोध मे। महिमा वेद गर्भोऽथ यथास्राक्षि निबोध मे। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या करी। अध्याय का नाम क्या था पिछले? पर कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम एटम। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। तो स्पष्ट है, काल के बारे में बताने के बाद अब ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि करेंगे बताएंगे। मैत्रेय वाचा है। श्री मैत्रेय ने कहा, हे क्षत्तः अर्थात विदुर जी, परमात्मनः कालाख्य महिमा श्री हरि के नित्य काल नामक प्रभाव विशेष को ते इति वर्णितः तुमसे इस प्रकार मेरे द्वारा कहा गया पिछले अध्याय में। इजी। अतः इसके बाद दो आवाज क्यों आ रही? किसी ने ऑडियो ज्वाइन किया हुआ है क्या? ठीक है। यथा अस्राक्षित, जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की, जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि किए उसके प्रकार को कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं। मुझसे निबोध, तुम मुझसे सुनो। बहुत इजी श्लोक है। मैत्रेय वाचा इति ते वर्णितः क्षत्तः, इस प्रकार तुमको मैंने वर्णन किया हे क्षत्तः अर्थात हे विदुर जी। क्या वर्णन किया आपने? कालाख्य परमात्मनः, काल के रूप से विख्यात परमात्मा का महिमा अर्थात प्रभाव विशेष, जो भगवान का विशेष प्रभाव है जिसके द्वारा वह। आई मिस हियरिंग ए सेकंड साउंड अगेन एंड अगेन। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? खाली मुझे सुनाई पड़ रहा है? इधर तो वो नहीं है ना, इधर से तो नहीं आ रही है। आप लोगों को कुछ डबल सुनाई पड़ रहा है? ठीक है, ओके। शायद मेरे कान में कुछ मिस्टेक हो गई, हो सकता है। महिमा मतलब ये महिमा समझ रहे हैं? महिमा मतलब विशेष प्रभाव। विशेष प्रभाव। आपने ये ईयरफोन में तो ज्वाइन नहीं किया हुआ है? Why is like this? क्या मेरे कान कुछ तेज होगा कि जितना दूर में जूम पे सुनाई पड़ रहा है वो भी सुनाई पड़ रहा है? एक मिनट, ठीक है। आप कह रहे हैं अथ वेद गर्भ, अब तुम वेद गर्भ, वेद गर्भ मतलब जिसके पेट में वेद है। कहने का मतलब है जो वेदमय हैं, जिनका सारा वेद का ज्ञान जिनके हृदय में प्रकाशित है। यथा अस्राक्षित, जिस प्रकार वे सृष्टि किए, मैं निबोध, जैसे मैं बोल रहा हूं आप इसको समझिए। नितराम बोध, बड़े से समझ लीजिएगा, ये बात है। श्लोक तो बहुत इजी है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में इस अध्याय में कहा जाएगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि को क्या कहा जाता है? विसर्ग। वाओ, यू अंडरस्टूड, यू रिमेंबर्ड।
सर्ग भगवान की सृष्टि और विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि। 12वें अध्याय में कुमार आदि की मानसिक सृष्टि की समृद्धि होने के कारण 2 शरीरों के संबंध से योनिज मानव सृष्टि का वर्णन किया गया है। मतलब पॉइंट ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले मन से 4 कुमारों को सृष्टि करे, कहे कि बेटा अब तुम संतान उत्पन्न करो। कहते हैं ना, हमें आश्रम ज्वाइन करना है, ब्रह्मचारी आश्रम। वो ब्रह्मचारी रह गए, वो शादी नहीं किए, तो वो अब इससे तो काम बना नहीं। तो फिर वह शत्रुपा और मनु की सृष्टि की, उनको कुछ कहना नहीं पड़ा, वो आगे सृष्टि कर दी, उससे सृष्टि चल ही रही है। ये बात है, ये सार बता रहे, सारार्थ-दर्शनी। इस 12 अध्याय में सनक, मरीचि आदि तथा धर्म और अधर्म आदि के सृष्टा ब्रह्मा सृष्टि की वृद्धि के लिए अपने शरीर से युगल स्त्री और पुरुष को जिस प्रकार उत्पन्न करते हैं उसका वर्णन किया गया है। मरीचि की सृष्टि होगी, अन्यों की सृष्टि होगी, फिर शत्रुपा और मनु की सृष्टि होगी। बात बोल रहे हैं। यहाँ महिमा का तात्पर्य प्रभाव से है, अर्थात परमात्मा का काल नामक प्रभाव विशेष तुम्हें बताया। सिंपल सी बात है। अब हम लोग दूसरे श्लोक को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? ब्रह्मा जी के लिए आवश्यक है कि वह अज्ञान की सृष्टि करें। क्यों करें? जब तक हम अपने को देह मानेंगे ही नहीं तो हम भोग कैसे करेंगे? तो इसलिए आवश्यक है कि ब्रह्मा जी अज्ञान की सृष्टि करें। तो इसलिए वह ना चाहते हुए भी अज्ञान की सृष्टि करते हैं। तो 5 प्रकार का अज्ञान है। अज्ञान मूलतः है अपने स्वरूप का ज्ञान, लेकिन उसके 5 पर्व, ये उसके 5 डायमेंशन से। यहाँ देखिए वो वाला टैब तो नहीं वो खुला हुआ, जो पता ना कौन सा टैब है वो, नहीं पता इसका मतलब। ठीक है, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं पता आपको, रहने दीजिए, चल जाए काम। तो 5 प्रकार के पर्वों की से युक्त अविद्या की सृष्टि करेंगे। तो आप कहेंगे अविद्या तो माया की शक्ति है। हाँ ठीक है, माया की शक्ति है, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हो रही है। तो 5 प्रकार का अज्ञान क्या है वो हम समझेंगे। देखिए, इससे पहले ये कहना कि मुझे नाम जप में रुचि नहीं मिल रही है या मुझे कथा में रुचि नहीं मिल रही, व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसकी बीमारी कितनी डीप है। और इन बीमारियों का वर्णन हम नाम सुनेंगे और आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप और मैं इस बीमारी से ग्रसित हैं। जैसे वैद्य के पास जाते हैं तो पूछता क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। वो सिम्टम देख के बता देगा कि आपको सर में दर्द हो रहा है, और आपको अब समझना है हाँ हमारे को सर में दर्द है। मान लीजिए किसी को भूलने की बीमारी है, तो वो जाके बताएगा कि मुझे भूलने की बीमारी है। वो काफ़ी संभावना है कि वो भूल जाएगा कि उसे भूलने की बीमारी है। समझे ना? तो व्यक्ति को वो नब्ज देखता है, बताता है अच्छा आपको लग रहा है कुछ भूलने की बीमारी हुई है? हाँ है। अच्छा आपके कुछ पेट में भी दर्द होता है? तो बहुत बार तो व्यक्ति अपनी बीमारी से अवगत भी नहीं होता है, अभिज्ञ नहीं रहता कि मुझे ये बीमारी है। मेक सेंस? इसलिए बीमारी से ठीक होने का पहला सोपान या पहला स्टेप क्या है? डायग्नोसिस। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम समझें कि हम लोग कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं। वी आर एब्सोल्युटली ओके अबाउट अविद्या। हम अपने को नहीं जानते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही लोगों को। तो आज के श्लोक से, इस श्लोक से हम समझेंगे कि हम लोग किस प्रकार से, हम सभी लोग किस प्रकार से बीमारी से ग्रसित हैं। और तब अगर समझेगा कि मैं बीमार हूं, तब वह इलाज करने के लिए प्रस्तुत होगा। तो वो ये नहीं पूछेगा कि दवा लग कैसी रही है, वो ये पूछेगा कि दवा खानी कैसे है। अगर बीमारी की गंभीरता को व्यक्ति समझता है तो वो ये नहीं पूछता कि दवा का टेस्ट कैसा है, वो ये पूछता है सरकार ये बताइए कि दवा लेनी कितनी बार है ना? और जब लग रहा है कि दवा नया बीमारी ऐसे ही है वैसे ही है, तो फिर व्यक्ति इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो इसको हम समझेंगे। मेरे पीछे बोलिए। एक बड़ी अच्छी बात समझ लीजिएगा कि ये जो विद्या रूपी बीमारी है, इसकी सृष्टि करी गई है, ये आर्टिफिशियल है। तो और ये सृष्टि करी है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है, इसको नारायण अस्त्र काट देगा। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, इसको जरूर काट देगा, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। तो ब्रह्मा जी जो अविद्या सृजन करे हैं, उसको पूरी तरह से काटने में समर्थ है भगवान का नाम, श्रीमद् भागवतम, भगवान का प्रसाद। ये 3 चीजें मुख्य हैं हमारे ट्रीटमेंट के। इनमें से किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते, न तो प्रसाद को, न कथा को, और न ही नाम जप को, अगर इस अविद्या से मुक्त होना चाहते हैं। चलिए अब इसको पहले बोल लेते हैं।
ससर्जाग्रयन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् ससर्जाग्रेन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः ससर्जाग्रयन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् ससर्जाग्रयन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः बोलिए ससर्जाग्रयन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् ससर्जाग्रयन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना वंचना मतलब धोखा, प्रवंचना मतलब बढ़िया धोखा, और आत्म प्रवंचना मतलब खुद का सेल्फ डिसेप्शन, जो खुद को धोखा मिल रहा है उसकी सृष्टि करी। मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब जरा अन्वय देखेंगे तो एक शब्द समझ में आएगा। आदिकृत, आदि सृष्टि करने वाले, प्रजा की सृष्टि सृष्टा ब्रह्मा ने अग्रे, अग्रे शब्द बड़ा मजबूत है, बढ़िया है, मजबूत नहीं महत्वपूर्ण, सॉरी। अग्रे मतलब पहले, किसके पहले? तो अभी तक हम लोग अग्रे का अर्थ सुनते आए हैं सृष्टि के पहले, लेकिन यहां पे अग्रे का अर्थ सृष्टि के पहले नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि के बाद तो ब्रह्मा जी सृष्टि हुई है, तत्वों की सृष्टि हुई, उसके बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, तो तत्वों की सृष्टि के पहले अर्थ नहीं होगा अग्रे। अग्रे मतलब अपनी सृष्टि में सबसे पहले। बस जैसे मैं यहां सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता हूं, तो क्या मैं सृष्टि के पहले बोल रहा हूं? मैं अपनी क्लास के पहले मंगलाचरण करता हूं। अग्रीड? आप लोग भी ऐसे करेंगे कि सृष्टि के पहले भागवत बोलेंगे? नहीं, अग्रे का यहां पे अर्थ है कि अपनी सृष्टि में सबसे पहले, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू किए उसमें सबसे पहले। ठीक है, किसी को देह दे दो और उसकी ये भावना ही ना हो कि वह देह है, तो क्या भोगेगा वो? क्या भगवान की सेवा करेगा? तब उसको बद्ध जीव कहा जाएगा? उत्तर को सोच कर दीजिए कि किसके बारे में बात हो रही है। नित्य सिद्धों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, बद्ध जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। उसको भोगना है भाई, उसको सेवा सना करनी कृष्ण की, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने को देह माने। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तमह मतलब स्वरूप का अप्रकाश। अब एक एक पॉइंट को रियलाइजेशन के संग समझना है आपको, खाली ऐसे समझ लेना तो मैं ये वो नहीं। जैसे मैं कहूं कि क्या आपको पेट दर्द हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? अभी तो हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। पेट दर्द एक शब्द है, लेकिन इसका कुछ अर्थ भी तो है। ये अर्थ रियलाइजेशन से युक्त है कि नहीं है? आपको कान में दर्द हो रहा है कुछ, आप कहेंगे हाँ कुछ हो रहा है। आपको भी कान में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कान में दर्द अगर बोला जाएगा तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोनों आप अपने रियलाइजेशन से बोल रहे हैं, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि कान में दर्द का क्या मतलब होता है। मैं कहूँ दिमाग में दर्द हो रहा है, तो आप लोग हंस रहे हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन सब का अर्थ आप समझ रहे हो। अब हम लोग इस प्रकार से इन शब्दों को समझेंगे। प्लीज, ये श्लोक बहुत जबरदस्त है। ये श्लोक आपके मेरे सबके संबंध में है। पहला चीज है तमह। तमह मतलब अंधकार, और उसका अनुवाद किया गया है स्वरूप का अप्रकाश। ये एग्जैक्ट संस्कृत में है अनुवाद, स्वरूप अप्रकाशम। स्वरूप का अप्रकाश यानी अपने स्वरूप के संबंध में अंधकार होना। ये तमह से समझ में आ रहा है? जैसे यहां लाइट एकदम बंद कर दी जाए, जिसे कहते हैं गुप्त अंधकार, जिसमें कहते हैं कि अपने हाथ को अपना हाथ भी नहीं सुझाई देता। तो क्या उसमें अपना चेहरा आपको दिखता है? नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसमें इस समय किस व्यक्ति को अपना स्वरूप प्रकाशित हो रहा है कि आप कौन हैं? आपको पता है आप कौन हैं? आपको पता है? नहीं, आपको नहीं, आपकी सासू को पता होगा। आपको पता है? सासू माता को पता? अच्छा चलो, बच्चे को जरूर बेटा आपको पता है अर्नब आप कौन है? अर्नब ने अरब, आपको पता है आप कौन है?
इनको यही पता नहीं बेचारे बच्चे को कि आप स्वयं को जानने का मतलब क्या है। मैं अरब हूं, ये बोल देंगे आप, यही बोलेंगे ना आप अरब हैं। हाँ कोई बात नहीं, जिस अज्ञान में आप हैं उस अज्ञान में सभी लोग हैं, परिवार में सभी लोग हैं कि एक ज्ञान से ग्रसित है। आरती शर्मा माता जी, आप नाम जानती हैं ना अपना? ओके हाँ मैं अपना नाम जानती हूँ। अरे वाह, बड़े विज्ञान, बड़े वैज्ञानिक है। सब लोग अपना नाम जानते हैं ना, राजेश प्रभु? सब जान रहे हैं। यही तो अज्ञान है, स्वरूप का अप्रकाश। जैसे अभी मैं दोपहर में रेस्ट कर रहा था तो मैं केमिस्ट्री लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, काफी इंपॉर्टेंट काम थे कुछ समझ गए ना कि मैं भागवत बोलता हूँ या कुछ भक्त हूँ, इसका टोटल उस संबंध में अप्रकाश। वहां केमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब फोड़ रहे हैं समझ में आया? जो है उसके बारे में कुछ नहीं पता है। भाई साहब पहले ये बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे भी मैंने भक्तों के संग मजाक कर रहा हूँ तो मैं मजाक ही कर रहा हूँ। सबका नाम लेके पूछूंगा आप जानते हैं कौन है? हाँ हम जानते हैं। इसका मतलब है कि आप नहीं जानते, इसका मतलब है कि मैं नहीं जानता, एंड वी आर वेरी वेरी ऑल राइट अबाउट इट ये है अंधकार। क्या आप आश्चर्य नहीं कर रहे हैं? ये पहला शब्द समझ में आया सबको? यहां समझ लेंगे, आगे इजी हो जाएगा। हम कौन हैं, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते। और जिन भी लोगों के संग हम घूम रहे हैं, इधर उधर जो कुछ भी घूम रहे हैं, उनमें से किसी को भी पता नहीं है कि वो है कौन। तो उम्मीद है कि तमह शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर समय बचा तो मैं परेशान करूंगा आप लोगों को, पूछूंगा कि इन सब का अर्थ क्या है, तम का अर्थ क्या है, मोह का अर्थ क्या है इत्यादि। समझ में आना चाहिए अपनी बीमारी। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि हम लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं कि हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। तो ये प्रॉब्लम समाप्त यहां पे नहीं हुए, आगे और प्रॉब्लम डाली गई है। उसके बाद कह रहे अथ, उसके बाद मोहम। मोह मतलब देहादि में अहम बुद्धि, इसी को अस्मिता भी कहा गया है। ये तम है उसको अविद्या कहा गया और मोह को अस्मिता कहा गया। जो नहीं है उसमें मैं बुद्धि, जो है उसको नहीं जान रहे हैं और जो नहीं है उसको मैं मान रहे हैं। तो कविता हो गया ना, जो है उसको नहीं जान रहे हैं और जो नहीं है उसको मैं मान रहे हैं। गुड कविता, समझ में आ गया ना? मैं कौन हूं? मैं पुरुष हूं, मैं बैंक मैनेजर हूं। मैं जैसे दिख गए व्यक्ति बैंक मैनेजर दिख गए और मैं हाउस वाइफ हूं। आप समझ, मैं बहुत अच्छी कुक हूं, मैं इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। ऐसे कुछ लोगों का नाम, कुछ उपाधियां दिख रही हैं। तो जो हमारी उपाधि है उससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं। हम बीटेक हूँ, हम एमटेक हूँ, ऐसा करके बोलते हैं, ये हूँ वो हूँ। जो हम नहीं है वही ये मान रहे हैं। तो ये एक एनर्जी है जो हम पर कार्य कर रही है। क्या हम लोग हाउस वाइफ हैं, क्या हम लोग पुरुष हैं या स्त्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सृष्टि करी, ये अज्ञान की सृष्टि करी है। और आपको याद होना चाहिए कि ये मिथ्या सृष्टि है। हम हैं नहीं लेकिन मान रहे। जैसे कि मैं भी दोपहर में केमिस्ट्री लैब में था स्वप्न में, तो अब वो ना केमिस्ट्री लैब है ना कुछ है, लेकिन हम मान रहे हैं कि हम टेस्ट ट्यूब फोड़ रहे हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं उठे हो रहे, कुछ भी नहीं। इस बात की व्याख्या मैंने कई बार करी तो समझने में कठिनाई नहीं होगी, लेकिन फिर याद रखना है समझते हुए कि हम लोगों में, सभी में ये भावना बहुत रूढ़ है। पहला वाला क्लियर समझ में आया ना कि हम नहीं समझ रहे कि हम कौन हैं, और दूसरा वाला भी दिख रहा है ना कि हम मान रहे हैं कि हम देह हैं। मुझे वैद्य ने कहा भी कि आपको सही होना है तो चावल का पानी और दाल का पानी ही पीना पड़ेगा। हम शक्ल को उनको देखे, हमने कहा हमको हमारे स्वभाव को आज तक समझे नहीं आप। मन में बोला, हमने कहा ठीक है कर लेंगे। तो हमने कहा चावल भी खाएंगे और पानी भी पिएंगे, केवल चावल का पानी नहीं पिएंगे, कैसे जिएंगे हम? तुरंत बोला कि कमजोरी नहीं आ जाएगी कमजोरी नहीं आ जाएगी, कैसे रहेंगे बताइए, क्लास कैसे देंगे? तो आप देख रहे हैं कि कितना रूढ़ है भावना, है ना भावना कि मैं देह हूं, है ही। क्या करें भाई? कुछ लोग ऐसा सोचेंगे भाई मीठे के बिना कैसे रहेंगे, बाकी लोग कैसे रह रहे हैं। हम किसी पे कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये सब डायग्नोसिस है कि हम देह है। एक वक्त हमको दिख रहा है, खुद तो पकौड़े खाते हैं, जब मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं तो फोटो भेज रहे, देखो मैं पकौड़े समोसे खा रहा हूं, शर्म नहीं आती और डायबिटीज भी है शायद, आई थिंक, और सब कुछ परेशानी नहीं, खाना ही है। तो वहां सोच लेना कि पकौड़े छूट नहीं रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम सब लोग एक दूसरे पे हंस सकते हैं कि हम सभी लोग इस बीमारी से परेशान हैं कि देह जो नहीं है उसी में भावना रहती है ना?
तो ये क्लियर हो गया सब लोग कि हम मानते हैं कि हम देह हैं। हाँ भाई, जब भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति देह का ध्यान रखता है, बट देह से प्रभावित नहीं होता इन द सेंस कि वो अब देह छूट जाएगा, अरे ये आगे की बात है, लेकिन देह छूट जाएगा, देह का ये हो जाएगा, वो घबराहट नहीं होती है। लेकिन चलिए अभी हम सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, बीमारी को समझ लें। ये तम और मोह समझ में आ गया। मोह का मतलब होता है कि वस्तुओं को उनके यथास्वरूप में न समझ के उल्टा कुछ समझना। ये देखा होगा अपने जगत में, आप किसी कुछ बोलेंगे आप ए, वो समझेगा बी और फिर गाली देगा, तो वो मोहित है, इस कारण से वो समझ नहीं पा रहा कि करना क्या होता है। तो ये मोह इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति जो नहीं है उसको वह मैं मान रहा है ना। ये मोह है ना कि हमारी सासू मर गई, तो सासू तो आपके सामने लेटी हुई है, तो कौन मर गया बताइए? ये मोह कहलाएगा ना। जो नहीं है उसको तुम मान रहे हो, जिसको तुम देखे नहीं उसको तुम सोच रहे हो कि मेरे पिता है, या मेरे ये हैं वो है, या मेरा दुश्मन है, इत्यादि इत्यादि, या मेरा दोस्त है। तो ये सब मोह में के अंतर्गत आ जाएगा। तो बेसिकली मोह क्या है? देह आदि में। देह आदि का मतलब देह में और गेह में। देह से संबंधित लोग जो हैं वो मेरे हैं क्योंकि देह मेरा है। तो यहां तक पहुंच गई, क्लियर हुआ? ये सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि ये सब ऐसा होता है। ओहो, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग से बिल्कुल फ्री हैं। कौन भैया यहाँ पे तम से फ्री है? हम फिर उसको कल से उसको ही क्लास देनी चाहिए, अंधकार से प्रकाश में आ गया वो। और कौन भाई ये मोह से फ्री है? और कितना फ्री है वो मालूम चल जाएगा जब कोई गाली देगा कल। एक गाली दिया नहीं कि बस अरे तुम कौन हो। जैसे मुझे इसमें हंसी आई, परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन हम कल सुनने गए, तो वहां पे आकर के एक सिक्योरिटी सबको बिठाने लगा, तो मैं भी पीछे खड़ा था। तो मुझे तो नहीं बोला, आगे वाले भक्त को बोला। फिर मेरे मन का एकदम अहंकार मन में बोलने लगा, अरे हम यहाँ 14 साल मैनेजर रह चुके हैं। बोला कुछ नहीं उसको मैं, तो हमको समझा रहे हो? एकदम से मेरा अहंकार टक से आया। मैंने कहा तू मुझे समझा रहा है? ब्रह्मा बन गया ना तुरंत। हमको समझाते हो तुम? मेरे मुझ से सारी बातें मन में आ गई। मैं इतना बोला, ये बताओ कि यहाँ पे बैठना क्यों चाहिए? अब ये प्रश्न उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि सिक्योरिटी को ये आज्ञा मिली थी सबको बिठाना है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि क्यों बिठाना है। फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो सिक्योरिटी, अब हम ही बैठ जाते हैं, हम क्या दिक्कत है। वो नया सिक्योरिटी था तो नहीं जानता है ना। एकदम हम कभी उसी स्थान पे मैनेजर रह चुके हैं, हमको समझा रहे हो तुम। ऑब्वियसली जब मैं मैनेजर की पोजीशन पे रहता तो मुझे कुछ नहीं कहता हो, मुझे उसने कुछ कहा भी नहीं, आगे के भक्त तो कह रहा था। लेकिन फिर मुझे अपना ज्ञान याद आ गया, अरे भाई हो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पे। गुरु जी सामने बैठे, परीक्षा हो रही तुम्हारी कि तुम कितने अंक पानी में हो। लेकिन रुक जाओ, हम बैठ जाते हैं, हम बैठ के आराम से कथा सुन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज फैक्ट। क्योंकि जो मैं नहीं हूं वो भावना आ गई ना। मैं तो वहां का मैनेजर कभी था, मतलब था रहा, अब तो नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। आई मीन एनी पर्सन इन मैनेजमेंट ऑफ एनीबॉडी, बेसिकली आई एम जस्ट, मैं भीड़ का एक हिस्सा ही हूं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं ये हूं भावना। तो कम से कम बीमारी दिख तो रही है। तो ये मोह है। अब उसके बाद क्या होता है? महामोह। देह नहीं हो लेकिन जब देह ही नहीं हो तो देह को प्राप्त होने वाली वस्तु से तुमको सुख कैसे मिल जाएगा? लेकिन फिर भी भोग इच्छा कि भाई मीठा खाना है, नमकीन खाना है, पकौड़ा खाना है। ये जब तुम देह हो ही नहीं तो तुम्हारे सिस्टम में जा क्या रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ, पापड़, पॉपकॉर्न, अरे आपको पता नहीं है पॉपकॉर्न हमको भगवान पर कभी कभी बड़ा दुख लगता है कि ये सारी जो वायु बढ़ाने वाली चीजें वो हमको पसंद क्यों आ रही हैं? इतनी मुश्किल से मैंने दान दिया कि आप मतलब कल्पना एकदम छाती पे पत्थर रख करके ले जाओ क्योंकि सामने रहेगा तो बनाएंगे। दिस इज भोग इच्छा। वी वांट टू ग्रेटिफाई आवर सेंसेस। वो अलग बात है कि भगवान के में डोबोटेल कर देते, एक अलग बात है। इच्छा तो है ना ये खाने की, वो खाने की। तो ये हो गया महामोह। महामोह का मतलब हो गया राग, जो हम पहले सुन चुके हैं। राग मतलब आसक्ति, यानी कि भोग इच्छा। ये चाहिए, ये खाना है, ये पीना है। अच्छा, यहाँ तक सब लोग साथ में है ना? लोग बीमार है ना यहाँ पे? मतलब ये हम अपना ही बात दे रहे हैं ना, ऐसा कि आप लोग भी सब बड़े हो गए खाने पीने से, है कि नहीं? इच्छा है, जबकि आत्मा को खाने की जरूरत ही नहीं। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, वैसे तो आत्मा को पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए, चिया सीड मेरे लिए, तो अब वो चिया सीड बोरिंग लग रहे थे, नहीं खाए, 2 महीने से ले लिया। अब चिया सीड में थोड़ा चीनी मिला ली, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं अच्छा कल फिर खाएंगे क्योंकि चिया सीड नहीं पसंद है, चीनी अच्छी लग रही है। फिर वहां और प्लानिंग चल रही है, इसमें क्यों ना थोड़ा रूह अफ़ज़ा मिला दे। मैंने कहा हे भगवान, मेरा मन कितना प्लानर है। और बस कुछ नहीं करना, इसमें चढ़ा मृत मिला तो सब चढ़ा मृत हो गया। सी हाउ वी जस्टिफाई आवर भोग इच्छा। कम से कम स्वीकार तो व्यक्ति करे कि
भोग इच्छा है। हमने देखा कि युगों की बस में जा रहा था, एक बच्चा था, शायद बोलना भी ना जानता हो, लेकिन अम्मा ने उसकी कोई चिप्स का पैकेट दिया, फट से उसने फाड़ा, मम्मी को देखा भी नहीं, गटापट गटापट खाना शुरू कर दिया। ये है भोग इच्छा का प्रभाव। अरे कम से कम स्वीकार तो अपने करें कि हम हैं इस इच्छा से युक्त। हम तो केवल खाने की बात कर रहे हैं, अन्य की खाना कम से कम डोबिटिल हो जाता है, बाकी इच्छाओं के बारे में हम कह नहीं रहे। लेकिन भक्ति करने से बहुत सी इच्छाएं गायब भी हो जाती हैं, कि मकान बनाएं, कार खरीदें, ये खरीदें, वो खरीदें, बहुत सारी इच्छाएं गायब हो जाती हैं। खाने की इच्छा तो प्रपात कहते हैं कि लोग स्त्री संग की इच्छा त्याग देते हैं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं त्याग पाते। तो इतना स्ट्रांग इच्छा है। लेकिन आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल कि ये भोग की इच्छा है। जैसे अब गाड़ी में पेट्रोल डलवाते तो आप तो इतना नहीं कहते हाँ क्या जूस मिला है कुछ नहीं सोचते ना ऐसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। तो जो लोग मुक्त हैं इस भावना से, उनको प्रभाव नहीं पड़ता। बट हम लोग यहाँ तक बीमार हैं। महामोह है कि नहीं? ठीक है। जब आप भक्ति करने लगते हैं ना, तो क्योंकि अविद्या धीरे धीरे निवृत्त हो रही है, देन यू बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ डिसटेस्ट फॉर दिस भोग इच्छा, जो बहुत धरे रहती है मन को। वो धीरे धीरे अपने को लगता है कि इससे कुछ मिल नहीं रहा है, इट्स नॉट वर्थ इट। ये दिखाएगा आपको। ये मैं यहाँ जानबूझ के प्रयास कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ कि समझें कि क्या बीमारी थी और वो बीमारी क्या धीरे धीरे ठीक हो रही है कि नहीं। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी बात? देखिए, बीमारी को ठीक ठीक समझेंगे, उसके सिम्टम्स को समझेंगे, तो जब दवा लेंगे तो सिम्टम्स कम होंगे, वो जो उसके लक्षण है वो धीरे धीरे कम होंगे, तो व्यक्ति का दवा पे विश्वास होगा। एकदम से तुरंत स्वस्थ कोई नहीं होता है ना। मान लीजिए किसी खुजली हो रही थी, तो बहुत तीव्र खुजली हो रही है, तो अब खुजली होना बंद हो गया है, तो व्यक्ति को लगे हाँ ये दवा काम कर रही है। इसीलिए लक्षणों पर मैं इतना विचार करवा रहा हूँ, थोड़ा मजाक जरूर कर रहा हूँ, लेकिन लक्षण बहुत गंभीर हैं। तो हर व्यक्ति की अलग अलग अपने स्तर से देख ले कि कितनी कितनी उसकी भोग इच्छा है, और जब करके कथा सुन के क्या कुछ कम हो रहा है, ये बात भी है। चलिए नेक्स्ट समझ में आ गया, नेक्स्ट समझना है। उसके बाद तामिश्र। तामिश्र मतलब और उसके प्रतिघात में क्रोध को। ये समझे? नहीं मिला पॉपकॉर्न तो अब गुस्सा, अब वो खुद ही पॉप कर गए, उनका क्रोध पॉप कर जाएगा। आप में से कभी ऐसा हुआ है किसी को कि कोई कहे, माता जी लोगों को तो नहीं कहूँगा, प्रभु जी लोगों का बड़ा होता है, पत्नी को बोले आज ये बनाओ, और कदाचित वो ठीक नहीं बना, क्योंकि वो सोच के ही बोले थे कि आज बड़ा मजा आएगा, खाएंगे यूँ खाएंगे, और जब ठीक नहीं बना तो ज्वालामुखी की तरह यहाँ सब क्रोध प्रकट, वाह तुम तो आज तक कभी खिलाई नहीं ठीक से, तुम तो खाना बनाना जानती ही नहीं, इत्यादि इत्यादि। ये हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कभी सुना भी है माता? हाँ अच्छा, सब समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, पता नहीं कौन से सीख के आई हो, इत्यादि इत्यादि। तो तुम सिखाए हो तो आप जान, और खुद बनाओ जरा, चाय भी बना, चाय तो नहीं सॉरी, मतलब अगर कुछ दूध भी उबाल लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक दिक्कत होती है। ये हम खाली इसमें बोल रहे हैं, और बाकी आप बहुत जगह ग्रहण कर सकते हैं, बहुत जगह ग्रहण कर सकते हैं इसको। तो क्योंकि भोग इच्छा है तो उसका प्रतिघात होना ही है, क्योंकि कभी तो वो संतुष्ट होने वाली नहीं है, और कभी एग्जैक्टली संतुष्ट नहीं होने वाली है। चीनी कभी थोड़ी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी ऐसा होगा, कभी वैसा होगा। ये वर्ल्ड है ही इस प्रकार से कि हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का प्रतिघात होना अवश्यम भावी है, इसलिए व्यक्ति को क्रोध आता है। इसे कहते हैं तामिश्र। ये भी एक बीमारी है। तो कौन, अब अलग अलग अनुपात में व्यक्ति इस क्रोध से फ्री हुआ होगा, डिपेंडिंग कि उसकी कितनी अविद्या नष्ट हुई है। और उसके बाद कहते हैं अंध तामिश्र। ये बड़ा मजेदार है। और उसके नाश में मैं निश्चित मर जाऊंगा, ऐसी बुद्धि की सुसर्जरता सृष्टि करी। क्या मतलब इसका? आपने कई बार देखा होगा कि लोगों का पैसा नष्ट हो जाता है, वो नष्ट नहीं होते हैं, और क्या हम भाई खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। तो तुम खत्म हो गए तो तुम बोल कैसे रहे हो? ये हमारे रिश्तेदार एक बोले एकदम, अब तो समृद्ध हो गए, एक समय में उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, बिल्कुल मतलब हालत खराब हो गई थी कोविड में। तो वो बोले हम तो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भाई तुम तो बचे हो ना। यानी कि इंद्रिय तृप्ति के साधन समाप्त हो गए तो व्यक्ति सोचता है कि मैं मर ही गया। तो ये इसको अभिनिवेश कहा जाता है। इसे कहते हैं अंध तामिश्र। व्यक्ति को अंधा कर दिया जा रहा है कि तुम यहाँ कुछ लेके नहीं आए थे। एक अगर महाराज की लैंग्वेज यूज करूं, बाहर के एक आदमी चड्डी पहन के भी नहीं आता नॉट एक कपड़ा भी तुम पहन कर नहीं आए, तुम लेके क्या आए जो तुम्हारा सब समाप्त हो गया। तुम कहते हो कि तुम्हारा सब समाप्त हो गया, तो तुम्हारा क्या था जो समाप्त हो गया? तो ये विवेक व्यक्ति का नहीं रहता, ये अंधा कर दे रहा है ना उसको।
ये ध्यान दीजिएगा कि जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहेगा उतना ही ये और अंधकार बना रहेगा कि ये सब समाप्त हो जाएगा तो मैं जीऊंगा कैसे। ये बात है। इन सब की सृष्टि करी और ये सभी अज्ञान वृत्तियां, अविद्या की वृत्ति हैं। तो नाम कुछ याद हो रहे हैं? तमह, मोह, महामोह, तामिश्रम, अंध तामिश्रम। कुछ कुछ बोलिए फिर से साथ में मेरे। तमह, मोह, महामोह, तामिश्रम, अंध तामिश्रम। तो देखिए टीका कैसे बताई जाएगी, समझ लीजिए। टीका में विष्णु स्वामी, विष्णु पुराण और पतंजलि सूत्र, उससे रेफरेंस लेकर के बस इन्हीं 5 चीज़ों को अलग अलग नामों से बताया जाएगा। कठिन कुछ भी नहीं है। अगर ये बात समझ में आ गई। तम क्या था? स्वरूप का अप्रकाश, मतलब नहीं जानना कि मैं कौन हूँ। मोह मतलब मैं जो नहीं हूँ उसमें ये बुद्धि कि मैं ये हूँ, अर्थात देह में। और इसका क्या है? महामोह मतलब भोग की इच्छा। तामिश्र मतलब जब भोग की इच्छा पूर्ण ना हो तो क्रोधित हो जाना। और अंध तामिश्र मतलब भोग नहीं मिले तो अब मैं मर ही जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। कौन खत्म हो जाएगा? ये प्रश्न नहीं करेगा वो, क्योंकि अंधा है बेचारा। तो इतनी बीमारी लेकर घूम रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हरि नाम कर रहे हैं, रुचि नहीं मिल रही है। तो पहले ये सब बीमारी नष्ट होनी चाहिए, तब आपको नाम में स्थायी रुचि प्राप्त होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रुचि नहीं मिल रही, लेकिन स्थायी रुचि, प्रकट रुचि तब प्राप्त होगी जब ये कचरा हटेगा यहाँ से। तो बहुत कचरा साफ करना है। ओके, सो श्रीधरी, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अविद्या यानी अज्ञान की 5 वृत्तियों की सृष्टि की। स्वरूप का प्रकाश ना होना ही तम कहलाता है। इजी। देह आदि में होने वाली आत्मत्व की बुद्धि को ही मोह कहते हैं, मतलब अपने को मानना कि मैं देह हूं। भोगों की इच्छा को महामोह कहते हैं। भोग की प्राप्ति में किसी के द्वारा बाधा डाले जाने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको तामिश्र कहते हैं। भोग का नाश हो जाने पर यह सोचना कि अरे मैं ही नष्ट हो गया, इसी को अंध तामिश्र कहते हैं। तुम्हारे भोग नष्ट हुए हैं, तुम नष्ट नहीं हुए हो। अब देखिए, जो भगवान की भक्ति करते तो उसकी बुद्धि आने लगती है, उस प्रकार से प्रार्थना करता है कि विषय ज प्रीति आछे, विषय ज प्रीति आछे आमार, क्या है श्लोक है, सही प्रीति हो के चरण तुम्हार। जैसी भगवान मेरी भोगों में रुचि है वैसी आसक्ति आपके चरणों में हो जाए। मतलब सहज आसक्ति जो है, इस तरह की प्रार्थना करने लगता है। मतलब वह अपने अज्ञान को जस्टिफाई नहीं करता कि भैया ये तो भोगेंगे ही हम, जब भगवान ने दिया है तो भोगेंगे। बोलते हैं ऐसा, सब बोलते हैं नहीं, भगवान ने तुमको भोगने के लिए नहीं दिया है। That's a different wrong conception। यहाँ देखिए चार्ट दिखा गया है, उसको समझ लीजिएगा। आगे शब्द आएंगे तो आप इसको वहां समझ लेना, लेकिन समझ लीजिए इस बात को। तम मतलब अविद्या। पतंजलि इन्हीं 5 शब्दों को, 5 बातों को ऐसे बोलते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो तम का मतलब अविद्या भी होता है और उसका मतलब है स्वरूप का प्रकाशन नहीं होना, नहीं समझ में आना कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि बातें आप लोग के मन में छप जाएं। मोह मतलब अस्मिता यानी देह आदि में आत्मबुद्धि। महामोह मतलब राग, राग मतलब आसक्ति अर्थात भोगों की इच्छा, एब्सोल्यूट अटैचमेंट। ये चाहिए, ये जगत में आप देखते हैं किसी को मोबाइल चाहिए और वो एक विशेष रूप से चाहिए तो वो चाहिए ही। कोई व्यक्ति स्त्री में आसक्त तो वो स्त्री ही चाहिए और नहीं चाहिए कोई। देवताओं में भी देखा गया है इस प्रकार की आसक्ति के कारण ही तो इंद्र क्या क्या नहीं कर बैठते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों में, हर जगह इस प्रकार की आसक्ति है। तामिश्र मतलब द्वेष यानी घृणा, भोगों की प्राप्ति में बाधा पड़ने पर उत्पन्न होने वाला क्रोध, ठीक है। और अंध तामिश्र मतलब अभिनिवेश मतलब एब्जॉर्प्शन, भोग का नाश हो जाने पर यह सोचना कि अरे मैं ही नष्ट हो गया, एक प्रकार का भय हुआ है, ठीक है। इसी बात को श्री विष्णु पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया? तमो विवेक मोह स्याद अंतःकरणा विभ्रमः महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुहेषणा मरणम ही अंध तामिश्रम तामिश्रः क्रोध उच्यते अविद्या पंच परवैशा प्रादुर्भूता महात्मनः। विवेक के अभाव को ही तमस कहते हैं। तो अब आप कहोगे विवेक के अभाव को तमस क्यों कहते हैं? भाई अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो मैं कहूँगा मेरी नाक है, मेरा कान है, मेरी आँख है, इत्यादि इत्यादि।
तो ये विवेक होना चाहिए कि तुम बोल क्या रहे हो। तुम बोल रहे हो कि ये मेरा है, तो कौन हो तुम? मैं हूं। आप बोल रहे हैं मेरी नाक, तो फिर मैं तो मैं नाक नहीं हूं ना। आप ही नहीं, मैं नाक, मैं आंख, मैं कान, ये तुम नहीं बोल रहे ना। हम ये बोल रहे हैं कि ये मेरा है, तो किसका है? आपका ये बच्चा है कि आप ही बच्चा है? क्या नाम कहता हूं? नी निकिता माता जी, ये आपका अरव, आपका बच्चा है कि आप ही बच्चा है? तो आप स्पष्ट कहेंगे ये मेरा बच्चा है। तो जैसे आप कह नहीं मेरा बच्चा है, मैं कहूंगा मेरा चश्मा है, तो ये मेरा चश्मा है, मैं चश्मा नहीं हूं। लेकिन व्यक्ति का विवेक नितांत अभाव हो जाता है, कहता है मैं ही ये देह हूं, इसने मेरा अपमान किया। देखिए कैसे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। ऐसे करके वो भक्त, मैं नहीं कर रहा था, सामने वाला भक्त गुस्सा हो, देखिए आप कैसे बात कर रहा है। तो वो एक्सपेंशन हो जाता है, यहां पे विवेक का अभाव हो जाता है कि मैं देह हूं ही नहीं। ये इसे तमस कह रहे हैं। अंतःकरण में होने वाले भ्रम को मोह कहते हैं। जब ये समझ नहीं पाए कि हम देह नहीं हैं, तो जो देह नहीं है उसी में आत्मबुद्धि हो जाती है। तो ये भ्रम हो जाता है कि मैं देह हूं, ये भ्रम है ना। ग्राम्य सुखों तथा ग्राम्य भोगों को प्राप्त करने की इच्छा को महामोह कहते हैं। अब एक बड़ी मजेदार बात है कि जरूरी नहीं है कि कोई सेब खा रहा हो तो उसको सेब खाने की इच्छा हो। कैच किया आपने? नहीं, टाइम पास नहीं, मतलब शरीर को पोषण करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते उसकी भोग की इच्छा है। तुरंत आप जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहे। तो जो लोग रियलाइज थे, उनकी बात कर रहा हूं। वो जान रहे इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से संपर्क कर रही, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग सेल्फ रियलाइज में उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां लोग भोग की इच्छा से ही कुछ ग्रहण करते हैं। हम लोग से फायदा यह है कि भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो वो भगवान शुद्ध करते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन वी कैन नॉट डिनाई कि वी हैव अ डिजायर टू ग्रेटिफाई आवर सेंसेस। अपनी जीव को संतुष्ट करने की इच्छा बहुत ज्यादा है। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है इच्छा। तो हम खाली बात कर रहे हैं कि ग्राम्य सुखों का मतलब एक आहार, निद्रा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। देखना, छूना, टच, ये सब जो ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, इन सबको ग्रहण करना ग्राम्य तरीके से, भगवान के प्रसाद ग्रहण करना वास्तविक रूप से इंद्रिय तृप्ति नहीं है। यद्यपि इंद्रियों को सुख मिल जाता है, लेकिन अब जो गोलगप्पे खा रहा है दुनिया में और अन्य चीज़ें ग्रहण कर रहा है, उसे ग्राम्य सुख कहेंगे। दुनिया की बातें सुनना, ये सब ग्राम्य सुख कहला जाएगा। इसको महामोह कहते हैं। भोग की प्राप्ति में बाधा उपस्थित होने पर होने वाले क्रोध को तामिस्र कहते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने ही 5 पर्वों वाली अविद्या की सृष्टि की है। ठीक है, ये रिपीटेशन हो रहा है ताकि आप आपके दिमाग में बात घर कर जाए। पातंजल योग दर्शन में भी कहा क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशाः। क्लेश को क्या अर्थ होता है? क्लेश मतलब दुख देने वाले। तो अगर कोई कहे कि ये सब हैं तो दिक्कत क्या है, ये और अज्ञान है। कुछ लोग को बोलो कि आप अपने को नहीं जानते तो फर्क क्या पड़ता है? अरे भाई, जब आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो भगवान की सेवा करते तो असीमित सुख मिल रहा है। भाई साहब, ये हमारे असीमित सुख को ब्लॉक किए हुए हैं, इसलिए इनको क्लेश कहा जा रहा है। डज दैट मेक सेंस? क्लेश नहीं समझ में आ रहा तो कलेश तो समझ में आ रहा है ना। घर में कलेश होता है कि नहीं? कलेश में दुख मिलता है, वही इस क्लेश का ही थोड़ा अपभ्रंश होकर के कलेश आ गया है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो वो दुख देता है, ये क्लेश है, ये कठिनाइयां हैं, ये दुख देने वाली चीजें हैं। अपने स्वरूप को नहीं जानना, ये दुख देने की बात है। और जो मैं नहीं उसको मैं मानना, ये दुख देता है। ये ग्राम्य सुख जो है, ये इसकी इच्छा, ये ही दुख है और कोई दुख नहीं है। अशांतस्य ही कुथा सुखम, अशांतस्य सर्वत्र दुखम। अगर कहा जाए जो व्यक्ति अशांत है, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, कहीं चैन नहीं पड़ता उसको। ये एक बार दिख जाए ना तो बड़ा सही में प्रचार करने का मन करता है, क्योंकि जो लोग के पास बड़े पैसे भी है, भक्ति नहीं कर रहे तो उन्हें कहीं चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं, कितना भी वो इकट्ठा कर लें। तो ये सब क्लेश हैं। और जब आत्मा का कुछ होना नहीं है और फिर भी व्यक्ति भयभीत होता रहे, मुझे मार दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये क्लेश नहीं है आत्मा के लिए। और फालतू का क्रोध, तुम्हारे शरीर को जो मिलना है, तुम्हारा भी शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुमको दिया गया है, उसको जो मिलना सो मिलना है, उसको मिलने नहीं मिलने से मैं क्रोधित हो रहा हूं, तो ये मूर्खता है कि नहीं? ये क्लेश हुआ कि नहीं? सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी शुड फील अनकंफर्टेबल। ये सब चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है।
तो इसलिए इसको क्लेश के रूप में बता रहे हैं। अविद्या क्या है? तम। अस्मिता क्या है? मोह। राग क्या है? महामोह। द्वेष क्या है? तामिश्र। और अभिनिवेश है अंध तामिश्र। ठीक है, अब सारा अर्थ नहीं पढ़ेंगे, वो भी मोटा मोटी ऐसा ही है ताकि दिमाग में छप जाए बात, बस छापने के लिए बोल रहे हैं। ये एकदम याद रहना चाहिए कि ये बीमारियां हैं। अविद्या की वृत्तियां पहले से ही वर्तमान थी, बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा से तमः आदि के रूप में प्रकट हुई। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अविद्या ब्रह्मा जी की एनर्जी नहीं है, अविद्या भगवान की एनर्जी, उसका उपयोग करके मिथ्या सृष्टि कर रहे हैं ब्रह्मा जी। जैसे कि अब आप लोग गेहूं को अपने देह से नहीं प्रकट करते हैं, है ना, गेहूं का उपयोग करके आटा बनाना और आटे से सारी सृष्टि अन्य सृष्टि कर देते हैं, वो बात कहते हैं। यहां यह कहा गया है ससर्ज आदि के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा। इसमें तमः का अर्थ है जीव के वास्तविक स्वरूप का अप्रकाश। जीव है वास्तविक रूप से क्या? कृष्ण का सेवक। वो ये बात नहीं पता रहती, तो दुनिया में लोगों की सेवा करता है। मोह अर्थात देह में अहम बुद्धि का आरोप। आरोप समझते हैं? एलिगेशन, तुम ये देह हो, या मैं, खुद ही आरोप लगा रहे हैं, मैं ये देह हूं। ये आरोप हम खुद ही लगाते रहे। लैंग्वेज हमको अच्छी लगी। महामोह मतलब भोग्य पदार्थ में ममत्व का आरोप। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये सारे पेड़े मेरे। दीज पेड़ास आर ऑल माइन, और बाकी जो नमकीन वो तुम ले लो। आप देखो कि जब फीस्ट होता है तो सारी वस्तुएं ऐसी होती है, आंख से दिखता है सब मेरा है, सब मैं खाऊंगा, ऐसे करके भावना आती है। तो ये आरोप लगा रहा है तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आरोप लगा, नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, तुम मेरे हो, ये लड्डू मेरा है, ये पेड़ा मेरा है, सब कुछ मेरा, ऐसे करके आरोप लगाना। हमको लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगी। तो कोई क्या कह रहे पागल हो गए हो क्या? तो इसी को महामोह कहा जाएगा। तो मोह में हो क्या? ये तुम्हारा वस्तु है, तुम रखे हो, तुम बनाए हो। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मेरा है, मेरा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं विचार कर रहा था कि गाड़ी पे बहुत बार आपका नाम होता है, आपके नाम पे गाड़ी होती है। अभी हम लोग जो गाड़ी खरीदे हैं तुनवाल की, उसमें नंबर ही नहीं है, फिर भी ऐसा ममत्व तो हो जाता है कि ये गाड़ी मेरी है, जबकि आपके उसमें नाम लिखा ही नहीं, वो उसकी लाइसेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट इज़ कैनॉट गो बियॉन्ड 25। सब झूठ है। वो जाती है 55 तक, फिर भी उस पर दिखता है 25, तो उसका लाइसेंस। एवरीवेयर कलयुग में सब झूठ ही झूठ। एनीवेज, तो वहाँ भी बात आ जाती है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया कि आप लोग अपने घर में रहते हैं ना, देखो तुरंत फिर अज्ञान प्रकट हो गया। तो अंकित प्रभु को मैंने पूछा कि आप अपने घर में रहते हैं? हाँ, अपने घर में रहते हैं। तो क्या घर आपके नाम पे है? नहीं, पापा के नाम पर। लेकिन पापा के नाम पे तो बाप किसके है? मेरे बाप है। तो घर किसका है? मेरा है। जबकि आपके नाम पे नहीं है घर। तो आप भी किराए के मकान में रह रहे हैं, हम भी किराए के मकान में रह रहे हैं। आप भी मकान मालिक के मकान में रह रहे हैं, हम भी मकान मालिक के रह रहे हैं। अब आप भी मकान मालिक को बाप मान रहे हो, हम भी मान ले रहे हैं क्या? अरे सॉरी, आप बाप को मकान मालिक मान रहे हैं, हम मकान मालिक को बाप मान रहे हैं। खाली मानने की तो बात है ना। इट मेक सेंस। कभी कभी बाप ही घर से लड़के को निकाल देता है, तो मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। अगर मान लीजिए किसी को, तो कहा ठीक है, बाप ने निकाल दिया, जहां जाएंगे उसी को बाप बना लें। क्या दिक्कत है? यही बाप है, रख रहे। अल्टीमेटली कृष्णा इज प्रोटेक्टर। तो पॉइंट है कि व्यक्ति इस प्रकार से ममत्व का आरोप करता है। जो भी चीज उसके पास आएगी वो उसके मन में ममत्व बढ़ाती है। इसीलिए साधु लोग चाहे किसी भी आश्रम में हों, वो कम रखते हैं, जो आवश्यक है बस उतना ही रखते हैं, नहीं तो ये ममत्व बढ़ता ही है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है इत्यादि। तामिश्र भोग में बाधा आने पर अंतःकरण के धर्म स्वरूप क्रोध का, ये मजेदार डेफिनेशन है, धर्म स्वरूप क्रोध का स्वीकार। ये क्या मतलब है? धर्म का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो अब होता क्या है कि जब हमारे भोग में बाधा पड़ती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें क्रोध ना आए। ये हमारे अंतःकरण का धर्म ही है कि क्रोधित हो जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा, कितनी मात्रा में वो भोग आपको पसंद है। मान लीजिए अब आपको मीठा बहुत पसंद नहीं है, तो मीठा नहीं भी मिला तो क्रोध नहीं आता है। लेकिन अब आपको कोई विशेष चीज पसंद है और वो आपके ही पॉइंट पे आके खत्म हो गई, तब क्रोध आता है। आप समझते होंगे कि आपको व्यक्ति आपको कह दे कि अरे तुम तो भागवत जानती नहीं, तो ठीक है शांत रह लेंगे। लेकिन कोई कहे खाना भी नहीं बनाना जानती, तब गुस्सा आ जाएगा व्यक्ति को। आप समझिए, हर किसी की एक नब्ज होती है, वो दबती है ना, तो व्यक्ति को क्रोध हो जाता है। मुझे कोई कह देगा आप बस खाना नहीं बनाते, मैं ठीक है, इट्स ओके, नॉट अ बिग थिंग, जितना आता है तो बना, अपने लायक बना लेते हैं ऐसे करके।
बट कोई और कुछ बात बोलेगा तो ऐसे व्यक्ति हमको बोले थे आप लोग पैसे के लिए कथा करते, तब हमारे एकदम उसने से भगवान भी नब्ज दबा दिया था। मैंने कहा अच्छा, हमने कौन से क्या कहते हैं लेक्चर को मोनेटाइज किए हैं क्या बोल रहे हैं, तो उस फिर मैं एकदम से हिल गया। मैं ये तो छुपा हुआ पेपर था, ये तो पेपर था, ये टेस्ट किया जा रहा था कि आप क्रोधित होंगे कि नहीं होंगे। उसको सामने वाले को क्या अकल है, बट जस्ट आप अच्छा ये बात से सब लोग स्वीकार करते हैं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच रियली मेक यू एंग्री। ओहो, ये सब लोग आत्म साक्षात्कारी हैं। आप हर बात पे गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन किसी एक बात पर वो आपको लग ही जाएगी और वो गुस्सा होगा। वो धर्म की तरह रहता है, मतलब कि उस चीज को वो आपको क्रोधित करके ही मानेगी। इट्स लाइक दैट, वी आर ऑल नॉट अलूफ फ्रॉम दिस। आप समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, बड़ा अच्छा लगा था आपको। अच्छा, इससे उत्पन्न हुआ अंध तामिश्र अर्थात क्रोध की तन्मयी अवस्था या मूर्छा, और यही मरण है। अर्थात भोग्य पदार्थ का नाश होने पर यह बुद्धि कि मैं मरा। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। व्यक्ति को क्रोध आएगा ना जब उसका भोग नष्ट होगा, अब वो क्रोध की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति सोचेगा कि मेरा भोग नहीं नष्ट हुआ है, मैं ही नष्ट हो गया हूं। वो क्रोध में ही है ना, मान लीजिए किसी का पैसा छीन लिया जाए तो उसका वो इंद्रिय तृप्ति का साधन था, वो छीन लिया गया ना, तो उसको क्रोध तो आया, कर कुछ नहीं पाया, तो अब इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया, इतना एब्जॉर्ब हो गया उस क्रोध में कि वो क्या भाई अब तुम खत्म हो गए, अब हमको जीएंगे नहीं। बहुत से लोग जैसे स्पेशली लड़के लड़की के चक्कर पड़ते हैं, तो किसी लड़की में आसक्त हो जाता है, लड़की उसको छोड़ के चली जाती है या नहीं शादी करती जो कुछ, तो उसको क्रोध आता है और फिर वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि लोग आत्महत्या करते हैं। क्या हम गलत बोल रहे हैं? तो कितने सारे केस बन रहे हैं। तो वो क्रोध ही उसका एक अभिनिवेश, एक एब्जॉर्प्शन में होगा कि मैं तो खत्म हो गया, ये नहीं मिलेगी तो खत्म हो जाऊंगा मैं, ऐसा करके लोग सोचते हैं। ऐसा कई जगह देखा गया इस प्रकार से कार्य करते हुए। तो इस तरह से समझाया नहीं, लिंक समझाया तामिश्र और अंतामिश्र में। ये सभी वृत्तियां जीव में ना होते हुए भी अविद्या से उत्पन्न होती हैं। मतलब ये सृष्टि मिथ्या सृष्टि है। जैसे मैं केमिस्ट्री की टेस्ट ट्यूब में, केमिस्ट्री की लैब में था, स्वप्न में कुछ नहीं था, ना केमिस्ट्री की लैब थी, ना वो टेस्ट ट्यूब था, कुछ भी नहीं था। दैट वॉज मिथ्या सृष्टि। तो ध्यान देंगे कि स्पीकर है, या सारी वस्तुएं सब कुछ हैं, लेकिन ये मेरी हैं, ये है मिथ्या सृष्टि और ये अविद्या से उत्पन्न होती है। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या है? व्यक्ति यह देखे कि वस्तुएं मेरी नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण की हैं और उनकी सेवा के निमित्त हैं। अगर ये बुद्धि का निर्माण हो गया तो उसका अविद्या क्रमशः नष्ट होने लग जाएगी। ये शरीर भी भगवान की सेवा के निमित्त है। ओके, आगे इसी बात को और समझाते हैं। जैसे विष्णु पुराण महर्षि पराशरकृत में कहा गया है, वही बात बोल रहे हैं। तमो विवेको मोह स्याद अंतःकरण विभ्रम महामोहस्तु विज्ञो योग ग्राम भोग सुखे क्षण मरणम ही अंधतामिश्रम तामिश्र क्रोध उच्यते अविद्या पंच परवैशा प्रादुर्भवता महात्मना। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर बस एक बार पढ़ रहा हूं। अविवेक को तम कहते हैं, अंतःकरण की भ्रम को मोह कहते हैं, ग्राम भोग की सुख इच्छा को महामोह कहा गया है, अंध तामिश्र है मरण यानी मरण जैसा भाव, क्रोध को तामिश्र कहते हैं, पंच पर्व यानी ग्रंथि से युक्त अविद्या महात्मा ब्रह्मा से प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। पतंजलि ने भी इसी प्रकार कहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। इसी तरह श्री विष्णु स्वामी ने कहा है, अज्ञान विपर्यास भेद भय शोका वस्तुतस्तु अविद्या आवरण विक्षेपाओ तौ धर्म ताव एव अविद्या अस्मिता शब्दाभ्याम अज्ञान विपर्यास शब्दाभ्याम चोच्यते। अज्ञान और विपर्यास, विपर्यास मतलब अस्मिता, स्वरूप के विपरीत ज्ञान, भेद भय और शोक, ये सब वास्तव में अविद्या के दो धर्म हैं, आवरण और विक्षेप। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, देखिए, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका सुना था आपने, माया की शक्ति होती। तो आवरणात्मिक क्या हो गया? आवरणात्मिका हो गया अज्ञान या अविद्या, यानी स्वरूप का अज्ञान ढक गया। और विक्षेप मतलब विपर्यास या अवस्मिता, ठीक है, तो जो नहीं है उसमें अभिनिवेश। तो ये कह रहे हैं कि ये वस्तुतः केवल दो ही फंक्शन है अविद्या के। और ये जो आपने सुना कि राग द्वेष अभिनिवेश, ये ही विक्षेप के एक प्रकार है, बस वो डिस्ट्रैक्शन के प्रकार ही मात्र है, वो उनको अलग से नहीं रखा जा रहा है। ये ऐसा विष्णु स्वामी कोट कर रहे हैं। आवरण को ही अविद्या या तमस या ज्ञान कहा गया है और विक्षेप को अस्मिता या मोह या विपर्यास कहा गया है। विपर्य मतलब जो नहीं है उसके बिल्कुल उल्टा देखना, जो है उसके बिल्कुल उल्टा देखना। मैं देह हूं नहीं लेकिन अपने को देह मानता हूं, उसको विपर्य कहते हैं।
राग, द्वेष और अभिनिवेश ये अंतःकरण के धर्म होने पर भी विक्षेप के ही रूप माने जाते हैं, मतलब विक्षेप के ही एक प्रकार माने जाते हैं, उनको अलग से नहीं रखा जा रहा है। बहुत प्रमुख ना होने के कारण इनको विक्षेप के अंतर्गत ही रखा गया, यह समझना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सब बात समझ गए होंगे। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न करी जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। कोई सुअर वाला कर्म किया है तो यही ना माने कि वो सुअर है, तो क्या वो चीजें खाएगा जो सुअर खाता है? यू कैन नॉट डू दैट। मक्खी देखो कैसे मल के ऊपर भिंडराती है, तो क्या ऐसा कोई मनुष्य से भिंडरा सकता है? नहीं भिंडरा सकता है। तो मक्खी को ये मानना पड़ेगा कि मैं मक्खी हूं, ऑल्दो मक्खी शब्द नहीं जानती है, लेकिन उसका वो अज्ञान होना जरूरी है। कोई कहे कि हम शादी करेंगे, हम स्त्री संग करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले ये मानना पड़ेगा तुम पुरुष हो। तुम यही नहीं मानोगे तुम पुरुष हो, तुम स्त्री से आकर्षित होगे कैसे? तो जो जीव की इच्छाएं हैं वो इच्छाओं की फैसिलिटी दे रहे ब्रह्मा जी पे। आपको दोषारोपण नहीं करना चाहिए, मेरी इच्छा है इसलिए ऐसा व्यवस्था करी जा रही है। और कल्याण पर करना, ये मेरी तो इच्छा नहीं, मैं तो परमांश हूं। नहीं भाई, अभी रखो उनके सामने पेड़ है, फिर देखो सारा परमांशता कैसे गायब हो जाती है। हाँ, पब्लिक में नहीं बताया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इच्छा है भाई, अगर शरीर में कोई भोग की इच्छा होती ही नहीं तो काहे शरीर लेके टहल रहे होते यार? और जेल में है क्यों? अरे हम तो भैया एकदम दूध के दूल्हे हैं, कुछ नहीं किए, किसी का मर्डर नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो तुम्हें जेल में काहे भेजा गया है? जेल में है मतलब ये शरीर दिखा रहा है कि इच्छा है इंद्रिय तृप्ति की। व्यक्ति को पहले ये स्वीकार करना होगा कि वह बीमार है, देन ओनली हिज ट्रीटमेंट बिगिंस। और कोई कहे कि मैं ठीक हूं तो वैद्य के पास क्यों आए? आपका दर्शन करने के लिए आए। आप ठीक है ना, इट्स ओके, ये बात है। तो समझ रहे हैं कि ब्रह्मा जी पे कोई केस नहीं करेगा कि आप इतना सब गलत सलत सृष्टि क्यों की है, क्योंकि हम जिस शरीर की इच्छा से युक्त, शरीर को पाने की इच्छा से युक्त थे, उस शरीर में जाकर वैसा भोग प्राप्त करने के लिए वैसी सुविधा देना जरूरी है, वैसा ज्ञान होना जरूरी है, ये बात है। जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता तब तक जीवन की भौतिक अवस्था में रह पाना उसके लिए असंभव है। भाई ये लाइन क्या जबरदस्त है। आप में से बुरा नहीं माना, मैं जानबूझ के भद्दे एग्जाम्पल दे रहा हूं। कमोड पे बैठकर खिचड़ी कौन खाना चाहेगा? कभी सपने में भी आया है ये बात? और आप देखते नहीं कि पशु मल त्याग करता रहता है और खाना खाता रहता है? ये कौन कह देगा कि नहीं देखा? कोई व्यक्ति बता दे कि देखा नहीं, भारत में होते हुए भी नहीं देखा हो, कि एक तरफ मल त्याग रहा, देखा है ना आपने? गाय गोबर करती रहती है, उधर से खाती रहती है। कैन यू डू दैट? तो यह भी तो एक जानवर का महान अज्ञान है ना, कि मल त्याग कर रहा है, वही त्याग कर रहा है। अब देखे होंगे वही मल त्याग कर रहा है और वही खाना खा रहा है। यहां तक कि यह भी देखा गया कि वही मल पड़ा रहता है और उधर से कुछ वस्तु पड़ी रहती है, खा रहते हैं। कैन वी डू दैट? तो आप समझ रहे कि एक हमारी लेवल है चेतना का कि अब उससे नीचे तो हम कार्य नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो अब हम एक लेवल की चेतना पे हैं, लेकिन उससे भी निम्न लेवल की चेतना में हैं जीव और इस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये तो हम जिस लेवल पे हैं वो भी अत्यंत घृणित है। जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा ना तो अपने भी थूकेंगे कि हम कैसे भोगों में पड़े रहते थे। What kind of sense gratification I was involved even in this life, most detestable, जिसको हम बहुत उपादेय मान रहे हैं, वो जब चेतना ऊपर हो जाएगी ना तब देखेंगे ये क्या फर्जी चीज है। लेकिन अब जिस चेतना के लेवल पे थे वहां भोग की इच्छा थी, तो इसके लिए वो अज्ञान जरूरी था, तब वो भोग भोगेगा, नहीं तो भोगने नहीं वाला। अब शायद मेरी बातें समझने में और कुछ स्पष्ट नहीं बताना चाहता हूं। अतएव भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति, और इसलिए आध्यात्मिक जीवन की पहली दशा है अपने स्वरूप की स्मृति। मैं हूं कौन? हर समय बार बार सुन करके व्यक्ति को याद रह जाता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। आप में से पता नहीं कितने लोगों को भूलने की बीमारी है, लेकिन जब हम भूलना शुरू कर देते तो हमें बार बार याद दिला जाता है कि इस व्यक्ति का नाम ये है, आप ये हो, आपको ये कर्तव्य करना। इसीलिए बार बार व्यक्ति को सुनना होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं हो सकता अगर हम यह भी स्वीकार ना करें कि हम कृष्ण के सेवक हैं। इज इट ओके? तो ये मैप करते हुए चलिए। अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होना
निश्चित है, यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है। बड़ी जबरदस्त बात बोली गई है प्रभुपाद के द्वारा। क्यों? इस जगत में लोग खूब धन कमाते हैं, खूब संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन कितना भी इकट्ठा कर लें, मृत्यु का भय उससे नहीं जाता, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानते ही नहीं कि वो मर ही नहीं सकते। वो जबरदस्ती डर रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि कभी न कभी आपको स्वप्न में भूत जरूर पकड़ा होगा, नहीं पकड़ा? हमको भूत पकड़ रहे हैं, मैं गुंडे मार रहे हैं, ऐसे सपने कभी नहीं आते। सारे बुरे सपने का स्टॉक मेरे पास ही आता है, ऐसे नहीं है। मेरा पैसा चोरी हो गया, लोग गुंडे मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तो वो भय जानने वाला ही नहीं जब तक इस स्वप्न से बाहर नहीं आया। जब सपने से बाहर आया, अरे यार कहाँ गुंडा, कुछ नहीं, चलो अपना काम करें। तो ये सभी लोग इस जगत में स्वप्न की तरह जी रहे हैं बिल्कुल। और जितना ज्यादा व्यक्ति मानेगा कि मैं देह हूं, उतना ज्यादा भयभीत रहेगा। आप देखना, वो भयभीत रहेगा ही, और उसी भय के कारण व्यक्ति को वैसे कार्य करने पड़ेंगे जो वो उसको करने चाहिए भी नहीं। भय रहता है, अरे मैं नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो मर जाओगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, मर जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये कभी आदमी सोचता ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। देयर इज नो ऑप्शन। देखिए, एक बात बड़ी सुंदर है, सुंदर तो नहीं है लेकिन एक बात है कि आतंकवादियों को कन्विंस कर दिया जाता है कि तुम अगर जिहाद करते हुए मरे, झूठ बोल रहे हैं लेकिन जिहाद करते हुए मरे, तुमको हूरे मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो भी मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं, है ना? ये झूठ है। उनको ऐसे अन्य लोगों को मारेंगे तो उनको नरक मिलेगा, लेकिन वो कन्विंस हो जाते हैं सुन सुन करके कि हम मरेंगे तो हमारा एक दूसरा जीवन है और हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उनको मरने का भय नहीं रहता है। यस, वो मृत्यु को एम्ब्रेस करना चाहते हैं। हम इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सुन करके व्यक्ति समझे कि वह आत्मा है, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जा सकता है, तो वह मृत्यु से डरेगा नहीं। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अपने असली स्वरूप को भूल गया तो उसको डर लगेगा ही। हम आईआईटी में एक लड़का था, बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन उसको बड़ा डर लगता था मृत्यु। यार भाई, मृत्यु की बात मत करो, शुभ शुभ बोलो, मृत्यु की बात मत करो। उसको बहुत डर लगता था मृत्यु से। ऐसे वो आईएएस भी क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये डर उसके मन से जाता नहीं। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है कि हम कितना भी भौतिक रूप से प्रगति कर लें, इस मृत्यु की बात को सुन के ही लोगों को डर लगता है। मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला है, क्योंकि कोई सोल्यूशन ही नहीं है। कितना पैसा भी इकट्ठा कर ले, कुछ कर ली, मरना ही पड़ेगा, और जब मरना है तो आज ही मरना पड़ेगा। ये बात है। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। यद्यपि हम कभी नहीं मरने वाले। भौतिक प्रकृति के साथ एक हमको अच्छी बात लग रही थी कि व्यक्ति के घर में उनकी माँ अब शरीर छोड़ने के आगार पे हैं, तो वो यह कह रहे हैं, और सभी लोग कहते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए। बड़ी अच्छी बात है, आप सोच रहे हो, लेकिन ये केवल आज सोचना चाहिए। जब व्यक्ति मरने वाला है तब सोचना चाहिए कि उसे मुक्ति मिल जाए। मुक्ति समझ रहे हैं? मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, न केवल इस देह से मुक्ति। देह से तो मुक्ति मिल ही रही है, आपको नहीं मिल रही है। बचपन का देह से मुक्त हो गया ना, ये ऐसे पैदा हुए थे अरब। वो देह कहाँ गया? जिसको जन्म आप दी थी वो कहाँ गया? बच्चा इसी को जन्म दी थी। आप कहेंगे हाँ इसको तो ऐसे तो नहीं जन्म लिया था। बच्चा इतने साइज का होता है, वो कितना बड़ा हो गया? अभी काफी बड़ा हो गया, इज इट नॉट? तो अब काफी बड़ा साइज हो गया, तो वो साइज तो गायब ना। तो उस देह से मुक्ति तो मिल ही रही है ना सबको। दोबारा देह ना मिले। अब बात सोचिए, बड़ी गंभीर बात है। तुम मरने के समय सोच रहे हो कि मुक्ति मिल जाए। अरे जैसे ही जन्म लिया तब से सोचना चाहिए कि मुक्ति मिल जाए, तब ना मुक्ति मिलती है। या ऐसे ही बस रात बस मरते समय कुछ अनलेस somebody chants हरे कृष्णा, ऐसे मुक्ति मिल जाएगी? हवा में है क्या? हलवा है क्या? विचार कीजिएगा। तो लोग बड़ा घबराते हैं। भौतिक प्रकृति के साथ यह झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती है। समझिए यह बात, बड़ी मजेदार बात प्रभुपाद कहते हैं। चीजें हमें अपने कर्मानुसार दी जा रही हैं। जो हम पहले कर्म किए हैं उसके अनुसार भगवान की व्यवस्था से हमको मिलता है। कभी सोचिए नहीं कि खड़ूस पति आपको ही क्यों मिला, सबको तो नहीं मिला। या खड़ूस पत्नी, मतलब बोथ वेज ना। तो क्यों? पहले हमने कुछ ऐसा कर्म किया इसलिए से मिल रहा है। लेकिन ये और घर परिवार, ये नाक, नाक का साइज कैसा है आपका, ये चेहरा, आंखें और बीमारी, ये जो कुछ भी है, ये देखना चाहिए कि ये हमें गिफ्ट दिए जा रहे हैं। वी हैव पेड फॉर देम, और ये गिफ्ट मिल रहा है। और जब दिए जा रहे हैं तो तुरंत भावना हो जाती है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है ना। जैसे अमेजोन से एक ईयरफोन आया, तो जैसे जब तक नहीं आया तब तक अमेजोन का है, और जैसे मेरे पास आया, हाँ मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। ऑल तो
तो भक्त लोग क्या सोचते हैं, ये मेरे पास आए ताकि भगवान की सेवा के निमित्त, हम इस पर कथा सुन सकते हैं, कीर्तन सुनते हैं, इसलिए तो आप फ्री रहोगे। लेकिन अगर भोग भावना है तो भावना आ ही जाएगी कि मेरा, और आपका अगर भावना है तो जब छीना जाएगा तो दुख लगेगा, दुख लगना ही है। कुछ भूलने वाला था बहुत अच्छा, लेकिन अब भूल गया। एनीवेज, ठीक है। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह शांति पूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। बड़ा सुंदर प्रभुपाद बता रहे हैं। तो क्या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है? वस्तु मेरी एक भी नहीं है, पॉइंट नंबर 1। वो मुझे दी गई हैं ताकि शांति पूर्वक रह सको। सोचिए कि अब हम लोग को हाथ नहीं दिया गया होता तो भोजन कैसे खाते? गाय की तरह। हम लोगों को जितनी सुविधा दी जा रही है भोजन आदि की, उतना जानवरों को नहीं दी जा रही। तो काहे दी जा रही है? ताकि शांति से बैठो रजगुणी मनुष्यों, शांति से बैठो और हरि नाम जप करो, भागवत सुनो। इसीलिए नहीं कि और अशांत हो जाओ। इस जगत में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पैसा होने से उसकी कोई एक विशेष बीमारी नहीं होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, और वो ठीक हो जाएगा ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यानी कि पैसा सुविधा सारी दी गई ताकि आप शांति से, आपका भोजन पानी की व्यवस्था ठीक से हो जाए, सोने को ठीक से मिल जाए, सब कुछ हो जाए, ताकि हरे कृष्ण मंत्र जपो। यह लोगों को नहीं पता। यह आप भक्तों को पता है क्योंकि हम लोग भागवत सुनते हैं, बाकी लोगों को नहीं पता। और देखिए भक्त भी इस प्रकार से थोड़ा सुनने के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर लग गए प्रभु जी बहुत व्यस्त था बिजनेस में, ये वो, तो अब नाम जप ही भूल गए। तब तो ये बहुत बहुत जबरदस्त बात है कि अगर किसी को भौतिक संसाधन मिले हैं, उसकी रोटी पानी की व्यवस्था करी गई है। ध्यान दीजिएगा शब्द क्या बोल रहा हूं, करी गई है। वो आपके प्रयास से मात्र से नहीं हो जा रही, भगवान ने व्यवस्था करी है। तो किस लिए करी है? ताकि भजन करो, ये बात बोल रहे हैं। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव भगवान की संपत्ति में के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। ये मेरा है, वो मेरा है, उस बंधन में पड़ गया और इकट्ठा करने में लग जाता है, भजन नहीं करता। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि हैं और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती हैं वे ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है। यह सोचना नितांत हास्यास्पद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है, जबकि वह यह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। ये जादू की छड़ी देखिए आपने, तो जादू छड़ी किस रूप में कार्य कर रही है? तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र, इस प्रकार का ये जादू फैला के रखा हुआ है जिसमें जीव मोहित है। पतंजलि भी यह स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है, उसको व्याख्या आप सुन चुके हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये बात हमें यहाँ तक हुई। उम्मीद है कि सारी बीमारी समझ में आ गई होगी। कैन आई अंडरस्टैंड इन दिस वे दैट जीव हैज टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ पास्ट लाइफ्स and undergo sukh and dukh? So Brahmaji created this avidya in which jiva does not understand their true self and indulge in the bhog itcha of past lives. Yes, कह रहे हैं कि क्या हम ये सही समझ रहे हैं कि जीव को अपनी अपूर्ण अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करना होता है, इसलिए उसको सुख दुख प्राप्त करने होते हैं, इसलिए उसको ये अविस्मृति कराने के लिए ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है। तो भक्तों को थ्योरी से सुन करके समझ देना चाहिए कि वह कृष्ण के सेवक हैं और सत्य है, और धीरे धीरे करके ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि मैं कैसे अपने हर क्षण को, एटलीस्ट जितने समय हम जगे हुए हैं, कृष्ण की सेवा में लगाएं। एक बात बोल के हम समाप्त करेंगे। जो जीव अज्ञान में हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य जब करते हैं तो उन्हें यह नहीं पता चलता कि उनका अज्ञान और गहरा हो रहा है। क्लियर? आप सब लोग भी ऐसे कर चुके हैं, हम सभी लोग कर चुके हैं। उसी प्रकार से जब आप भक्ति करते हैं तो भले ही तुरंत ना दिखे कि कैसे अज्ञान नष्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम नियमित रूप से भक्ति करते रहेंगे तो एकदम दिखने लग जाएगा कि हमारा हृदय कैसे पवित्र हो रहा है। और बहुत सिंपल तरीके से आप समझ लेना इसको, कि जो बातें आपको थ्योरी में भी समझ में नहीं आ रही थी वो वास्तविकता में दिखने लगती हैं। जो पहले समझ में नहीं थी, बहुत से लोग जो नए होंगे शायद ना समझ में आ रहा कि तम क्या है और ये क्या है वो क्या है, लेकिन धीरे पहले तो थ्योरी समझ में आने लगती है, फिर आपको दिखने लगता है कि आई एम नॉट बिकमिंग हैप्पी बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज सिंपली बोरिंग। ये रियलाइजेशन जो भी जब कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनको ये हो ही जाएगा।
इफ यू आर हियरिंग नाइसली, डूइंग नाइसली, आपको ये होगा ही, इसमें कुछ नहीं रखा है. दिस इज नेचुरली यू फील डिटेस्टफुल. और जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये भावना बढ़ती चली जाएगी. तो ये सब दिखेगा कि कैसे हम ये मतलब देह नहीं है, ये भावना, ये भावना अपने आप आपको बढ़ती जाएगी कि मैं ये देह नहीं हूँ. यू डोंट हैव टू, कोई किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे हम दवा खाते तो अपने आप ही बीमारी कम होती हुई महसूस होती है. तो उम्मीद है कि आप लोग इस श्लोक को समझ पाए होंगे. ये श्लोक काफ़ी मुझको अच्छा लगा था तो हमने चर्चा करी. कोई प्रश्न तो किसी बात का नहीं है. सो विल स्टॉप हियर. कोई प्रश्न आपका है? नहीं आपका? ठीक है. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.